सुबह की हलचल के बीच अनुपमा स्कूटी को स्टार्ट करने की कोशिश कर रही होती है। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलकती है, पर उसकी आंखों में हार मानने की कोई झलक नहीं होती। जसप्रीत घबराई हुई खड़ी होती है और कहती है, अगर हम लेट हो गए तो? अनुपमा उसकी तरफ देखती है और दृढ़ स्वर में कहती है, हम हार नहीं मान सकते जसप्रीत। ये सिर्फ एक ऑडिशन नहीं, ये हमारे सपनों का दरवाजा है। इस बीच ऑडिशन हॉल में डांस रानीज के लिए अनाउंसमेंट हो चुकी होती है, पर टीम अधूरी है। दर्शक और प्रतिभागी सभी बेसब्री से अगली परफॉर्मेंस का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी एक वॉलंटियर आता है और कहता है कि थोड़ी तकनीकी परेशानी है, इसलिए अगले कुछ मिनटों में ही परफॉर्मेंस शुरू होगी। डांस रानीज की टीम के चेहरे पर थोड़ी राहत आ जाती है। भारती आंखें बंद करके भगवान को धन्यवाद कहती है, कुछ और मिनट मिल गए प्रभु, शायद यही वक्त हमें बचा ले। उधर भारती और सरिता बेहद चिंतित होती है, क्योंकि अनुपमा का फोन नहीं लग रहा होता। भारती कहती है, कहीं कुछ हो न गया हो। सरिता जवाब देती है, शायद वो स्कूटी चला रही होगी, इसीलिए फोन नहीं उठा रही। सभी महिलाएं भगवान से प्रार्थना करती हैं कि अनुपमा सही सलामत पहुंच जाए। अनुपमा स्कूटी स्टार्ट कर लेती है और जसप्रीत को पीछे बिठाकर निकल पड़ती है। दोनों की आंखों में उम्मीद होती है, जैसे उन्हें यकीन है कि देर सही पर जीत उनकी ही होगी। इस दौरान राही की टीम स्टेज पर बुला ली जाती है। सभी तैयार होकर स्टेज की ओर बढ़ते हैं। राही पूरे आत्मविश्वास से अपनी टीम से कहती है, आज हमें जीत के अलावा कुछ नहीं चाहिए। ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। टीम तालियों के साथ स्टेज पर पहुंचती है। डांस रानीज की टीम के पास अभी भी अनुपमा और जसप्रीत नहीं पहुंची है, जिससे टीम की बाकी मेंबर्स घबरा जाती हैं। तभी वॉलंटियर फिर आता है और पूछता है, आपकी टीम की एक मेंबर अब तक क्यों नहीं आई? सभी की धड़कनें बढ़ जाती हैं। तभी अचानक अनुपमा और जसप्रीत वहां पहुंचती हैं। टीम की सांस में सांस आती है और सब खुशी से उछल पड़ते हैं। अनुपमा कहती है, अब देर मत करो, जाओ और अपने सपनों को सच कर दो। पूरी टीम एकजुट होकर चीयर्स करती है। अनुपमा भगवान के सामने हाथ जोड़ती है और प्रार्थना करती है, हमने बहुत मेहनत की है भगवान, बस अब हमारी मेहनत रंग लाए। उसी वक्त राही भी भगवान से मन्नत मांगती है कि वह यह राउंड जीतें। डांस रानी स्टेज पर आती है। अनुपमा स्टेज पर सबको नमस्कार करती है। जज अनुपमा से पूछते हैं, आपने अपनी टीम का नाम डांस रानीज क्यों रखा? अनुपमा आत्मविश्वास से जवाब देती है, हम औरतों की कोई रियासत नहीं होती, फिर भी हम रानियां होती हैं। हमारे सिर पर कोई ताज नहीं होता, लेकिन हम मेहनत करके वो ताज कमा सकती हैं। जज पूछते हैं कि क्या यह महिलाएं प्रोफेशनल डांसर हैं? अनुपमा मुस्कुराकर कहती है, नहीं, लेकिन इनका जज्बा किसी प्रोफेशनल से कम नहीं है। इन्होंने पंडित मनोहर शर्मा से डांस सीखा है। यह सुनकर एक जज तारीफ करते हैं। अनुपमा खुद के बारे में बताती है, मैं प्रोफेशनल डांसर रह चुकी हूँ। मेरी अपनी डांस एकेडमी थी और मैंने कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया है। आज मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि हमारे गुरुजी किसी कारणवश नहीं आ सके। इस बीच एक जज सरिता को देखकर चौंक जाते हैं और कहते हैं, मैंने आपको कहीं देखा है। सरिता कहती है, हाँ, आप रीना मैडम की सहेली हैं। मैं उनके घर काम करती थी। जज थोड़ा तंज कसते हुए कहती है, तो अब हमें नौकरानियों का डांस भी जज करना पड़ेगा? क्या हमारा कोई स्टैंडर्ड नहीं रहा? यह सुनते ही अनुपमा तुरंत जवाब देती है, क्या नौकरानियां इंसान नहीं होती? क्या उन्हें अपने सपनों को पूरा करने का अधिकार नहीं है? आप खुद एक महिला होते हुए ऐसा कह रही हैं। आप इसलिए यहाँ बैठी हैं क्योंकि आपके घर पर कोई नौकरानी काम कर रही है। वह कहती है, कृपया इनका प्रोफेशन नहीं, इनका हुनर देखिए। जज थोड़ा असहज होते हैं, पर बात में दम होने के कारण सहमत हो जाते हैं। डांस शुरू होता है। सभी महिलाएं जोश और उमंग से परफॉर्म करती हैं। अनुपमा और भारती उनकी परफॉर्मेंस देखकर भावुक हो जाती हैं। तभी सरिता के मोबाइल पर कॉल आता है। वह ध्यान भटक जाती है और डांस स्टेप भूल जाती है। अनुपमा और भारती चौंक जाती हैं। सरिता अचानक गिर जाती है, लेकिन कुछ ही सेकंड में वह स्थिति को संभालते हुए एक्टिंग करती है जैसे यह कॉमिक एक्ट का हिस्सा हो। दर्शक इसे क्रिएटिव मोमेंट समझते हैं और तालियों से स्वागत करते हैं। डांस वापस ट्रैक पर आ जाता है और टीम जोरदार अंदाज में परफॉर्मेंस पूरी करती है। सभी जज और दर्शक तालियां बजाते हैं। दूसरी ओर लीला अपने घर में कारपेंटर को निर्देश दे रही होती है, रसोई के सारे ड्रॉअर पर लॉक लगाओ, अलमारी और झूले में अलार्म सिस्टम भी लगाओ। कारपेंटर हैरान होकर पूछता है, आप गहने रसोई में रखती हैं? लीला गुस्से में कहती है, जो कहा है वो करो।
ज्यादा सवाल मत पूछो। इसके बाद प्रार्थना दर्द से कराहती हुई अंदर आती है। लीला उसे तुरंत सहारा देती है और अंश को फोन करती है, तुरंत आओ। प्रार्थना को बहुत तेज पेट दर्द हो रहा है, वह उसे हॉस्पिटल लेकर चली जाती है। इधर डांस परफॉर्मेंस के बाद सभी सरिता से सवाल करते हैं, डांस के बीच में फोन क्यों उठाया? सरिता झुकी नजरों से कहती है, माफ कर दीजिए, लेकिन वह मेरी पुरानी मैडम का कॉल था। 10 साल का काम चला जाता अगर फोन नहीं उठाती। जसप्रीत पहले नाराज होती है, लेकिन फिर उसकी मजबूरी समझ जाती है और माफी मांगती है। सरिता मुस्कुराकर कहती है, आप सबको लगा कि मैं कमजोर कड़ी हूँ, लेकिन मैंने ड्रामा को डांस में बदल दिया। अनुपमा मुस्कुराते हुए कहती है, तुमने माहौल संभाल लिया, लेकिन स्टेज पर फोन ले जाना ठीक नहीं। भारती भी सहमत होती है। सभी एक दूसरे को समझते हैं और टीम फिर एकजुट होकर अगले पड़ाव के लिए तैयार होती है। नीचे आपकी कहानी अनुपमा का दूसरा भाग पुनः क्रमित, विस्तारपूर्वक और यूनिक रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह हिस्सा पहले भाग से सही रूप में जुड़ता है। शब्द संख्या 800 से अधिक है और इसमें कोई शीर्षक या उपशीर्षक शामिल नहीं है। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद बैकस्टेज का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो जाता है। सभी टीम मेंबर एक दूसरे को देखते हैं, खासकर सरिता की ओर। जसप्रीत गुस्से में कहती है, सरिता, तुम्हारे उस फोन कॉल ने हमारी मेहनत पर पानी फेर दिया। सरिता सिर झुकाकर खड़ी रहती है और धीरे से कहती है, मैं माफी मांगती हूँ, लेकिन अगर वो कॉल नहीं उठाती तो मेरा 10 साल पुराना काम चला जाता। भारती भी गुस्से में कहती है, पर क्या वो कॉल इतना जरूरी था कि तुम स्टेज पर फोन लेकर आओ? अनुपमा थोड़ी नरमी से लेकिन दृढ़ता के साथ कहती है, सरिता, काम जरूरी है, लेकिन मंच का सम्मान। और अगली बार हमें इस तरह की गलती से बचना होगा। जसप्रीत का गुस्सा थोड़ी ही देर में पिघल जाता है। वह सरिता की बात समझने लगती है और कहती है, माफ कर देना, शायद मैं तुम्हारी मजबूरी को समझ नहीं पाई। सरिता थोड़ा मुस्कुराती है और कहती है, मैं कमजोर कड़ी नहीं हूँ, मैंने ड्रामा को डांस में बदल दिया था। अनुपमा सहमति में सिर हिलाती है, लेकिन साथ ही दोहराती है कि ऐसी परिस्थिति दोबारा नहीं दोहराई जानी चाहिए। इसी दौरान हॉल में एंकर की आवाज गूंजती है, अब हम उन टीम्स का नाम लेने जा रहे हैं जो अगले राउंड में पहुंच चुकी हैं। सभी की धड़कनें तेज हो जाती हैं। डांस रानीज की टीम एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़ी होती है। जज बताते हैं कि कुल 5 टीमों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। पहला नाम सुनते ही एक टीम खुशी से उछल पड़ती है। दूसरा और तीसरा नाम भी घोषित होते हैं और वे टीमें झूम उठती हैं। चौथे नाम के बाद सरिता की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह फफक पड़ती है और कहती है, मेरी वजह से हम हार गए। जसप्रीत भी उदास होकर खुद को दोषी मानती है। भारती और अन्य महिलाएं चुप हो जाती हैं। अनुपमा सभी को शांत करने की कोशिश करती है, अभी एक टीम का नाम बाकी है, धैर्य रखो। जैसे ही अंतिम टीम का नाम घोषित होता है, पूरा माहौल एक पल को थम सा जाता है। एंकर की आवाज आती है, डांस रानीज। पूरी टीम कुछ पलों तक अविश्वास में खड़ी रहती है, फिर अचानक खुशी का विस्फोट होता है। महिलाएं खुशी से झूम उठती हैं, एक दूसरे को गले लगाकर चीयर करती हैं। सरिता की आंखों से आंसू अब राहत और गर्व में बदल जाते हैं। अनुपमा हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद देती है और मुस्कुराकर अपनी टीम को देखती है, जैसे उनकी मेहनत को आज मुकाम मिल गया हो। उधर राही की टीम का भी नाम आता है और वो भी शॉर्टलिस्ट हो जाती है। पूरी टीम खुशी से उछल पड़ती है। राही तुरंत प्रेम को कॉल करती है और कहती है, हम सेलेक्ट हो गए। प्रेम सुनते ही उछलने लगता है और अपने दोस्तों पराग, अनिल और राजा को बुलाकर ये खुशखबरी देता है। वे सब भी खुशी से झूम उठते हैं, लेकिन वहीं पास बैठी माही, मोटी बाप और ख्याति के चेहरे पर निराशा साफ दिखती है। वे अपनी नाखुशी को छुपा नहीं पाते। राही पराग को थैंक यू कहती है, लेकिन तभी गौतम आता है और बधाई देता है, अब हर राउंड तुम ही जीतोगी। इसी बीच प्रेम के चेहरे पर मिश्रित भावनाएं उभरती हैं। वह सोचता है, अगर मम्मी की टीम भी चुन ली गई है तो अब मेरे लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। एक तरफ राही और दूसरी तरफ मम्मी, दोनों का सफर साथ साथ चलेगा, लेकिन मेरी टेंशन भी उतनी ही बढ़ेगी। उसका मन भावनाओं के द्वंद्व में उलझा रहता है। दूसरी ओर लीला प्रार्थना को लेकर अस्पताल जाती है। प्रार्थना दर्द में कराह रही होती है। लीला डॉक्टर से तुरंत मिलने की जिद करती है। अंश को फोन करके वह उसे भी बुलाती है। यह एक नया मोड़ देने वाला क्षण बन जाता है, क्योंकि प्रार्थना की तबीयत बिगड़ती जा रही होती है। इधर ऑडिशन हॉल में एंकर फिर से माइक उठाता है और कहता है, इन 5 टीमों में से अब सिर्फ 2 टीमें ही अगले राउंड के लिए चुनी जाएंगी।
यह सुनते ही सबका उत्साह फिर से तनाव में बदल जाता है। सभी 5 टीमों को स्टेज पर बुलाया जाता है। जज अब फाइनल निर्णय सुनाने वाले होते हैं। अनुपमा की टीम एक दूसरे की आंखों में झांकती है और उनके चेहरे पर चिंता साफ नजर आती है। अनुपमा खुद भी अंदर से बेचैन होती है, लेकिन फिर भी वह बाकी सदस्यों का हौसला बनाए रखती है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है और अगले एपिसोड की झलक दिखती है, जिसमें राही मनोहर जी से बात करती हुई नजर आती है। वह कहती है, मुझे आपसे क्लासिकल डांस सीखना है। मनोहर जी उसे मुंबई बुलाते हैं। राही और परी मिलकर मनोहर जी के पास पहुंचती हैं, जहां वे नए डांस मूव सीखने लगती हैं। उसी समय अनुपमा भी मनोहर जी से मिलने के लिए वहां आने वाली होती है, लेकिन उससे पहले ही राही वहां से निकल जाती है। मनोहर जी अनुपमा को राही का पर्स देने के लिए कहते हैं और अनुपमा उसके पीछे जाती है। कहानी का यह भाग यही समाप्त होता है, लेकिन दर्शकों के मन में कई सवाल छोड़ जाता है। क्या अनुपमा और राही का आमना सामना होगा? क्या प्रेम का रिश्ता दोनों के बीच दीवार बन जाएगा? क्या डांस रानीज फाइनल में पहुंचेगी? ऐसे ही भावनात्मक और प्रेरणादायक मोड़ों से भरे एपिसोड्स के लिए हमारे चैनल टेली ड्रामा को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। आप आज का एपिसोड कैसा लगा, यह हमें कमेंट में जरूर बताएं।